अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू खानज़ादी व्लॉग्स। उम्मीद सब बहुत खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप लोगों को रमज़ान की तीसरी सहरी बहुत बहुत मुबारक। ये व्लॉग जो है वो सहरी से पहले ही लग जाएगा, क्योंकि मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना है रमज़ान की तीसरे रोज़े की दवाएं और वजीफ़े। ठीक है, ये वीडियो मैं सहरी से पहले ही अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोग ये दवाएँ जो है वो पूरा दिन पढ़ सकें। फजर में कौन सी दवा पढ़नी है, असर में कौन सी दवा पढ़नी है, मगरिब में कौन सी दवा पढ़नी है, ज़ोहर में कौन सी दवा पढ़नी है, इशा में कौन सी दवा पढ़नी है। ठीक है, ताकि आप पूरी रूटीन से जो है वो दवाएँ पढ़ लें, इसलिए मैं सहरी से पहले वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो आज की सहरी जो बन रही है वो हमारी है चाँपों से। आज मेरा चाँपे खाने का ना बड़ा दिल कर रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना आज सहरी ना चाँपों से की जाए। तो मैंने चाँपे यहाँ पे फ्राई की, और साथ ना मैं यहाँ ये आपको दिखा रही हूँ बाली, जो इनके पेज का नाम है। और ये इनका टी ट्री जो है वो टोनर है, ये पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा है। बिलीव मी, अगर आपके पिंपल्स वगैरह निकल रहे हैं तो आप उसको यूज़ करके देखिए, आपके पिंपल्स उसी वक्त ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे जब जब जो साथ साथ जो है वो सहरी बनी थी, और ना सहरी बनने के साथ ना मैं यहाँ पे कुछ जिक्र जो थे वो पढ़ रही थी। यहाँ पे मैं पढ़ रही थी सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानअल्लाहिल अज़ीम। जब तक सहरी बन रही होती है ना, मैं वज़ू करके बैठ जाती हूँ, और साथ साथ ना मैं ना अपने जिक्र पढ़ने लग जाती हूँ। जो छोटे छोटे मैंने पढ़ने होते हैं ना, जैसे 100 दफ़ा मैंने सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ना होता है, इस्तिग़फ़ार पढ़ना होता है, और दूसरी पढ़ लेती हूँ कभी। और इस तरह ना मैं फिर पढ़ती रहती हूँ जब तक सहरी बन रही होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं ना, वो है दुआएँ और वजीफ़े। ठीक है, जैसे मैंने पहले और दूसरे रोज़े की शेयर की थी ना, इसी तरह मैं आज की वीडियो में तीसरे रोज़े की दुआएँ और वजीफ़े शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ठीक है, मैं इंशाल्लाह डन आप लोगों ने ज़रूर लिखना है। और एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो लोग मुझसे पूछ रहे थे आप ही ये जो दुआएँ आप शेयर कर रही हैं रोज़े की, ये पूरे रमज़ान पढ़नी है या बस जिस रोज़े की आप बता रही हैं उसी रोज़े में पढ़नी है? अच्छा जी, जिस रोज़े की मैं आपके साथ दुआ बता रही हूँ ना, आपने ये सिर्फ उसी रोज़े में पढ़नी है, आपने पूरा रमज़ान नहीं पढ़नी। ये मैं आपके साथ जिस रोज़े की दवा शेयर कर रही हूँ, जैसे मैं आज तीसरे रोज़े की शेयर कर रही हूँ ना दवा, आपने ये तीसरे रोज़े में ही पढ़नी है। ठीक है, मैं कल की वीडियो में चौथे रोज़े की करूँगी, फिर परसों की वीडियो में पाँचवें रोज़े की करूँगी। ठीक है ना, सबके जो मतलब कि अलग अलग रोज़ों की मैं दवाएँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है ना, तो जिस रोज़े की मैं दवा शेयर कर रही हूँ ये आपने तब ही पढ़नी है। ठीक है, इस तरह आपको सवाब भी मिलेगा, और इन दवाओं को पढ़ने से अल्लाह पाक जो है वो आपकी हजात को पूरा भी करेंगे। ठीक है ना, आपका सवाब मिलेगा और दुआओं की दुआएं कबूल होंगी। ठीक है, अच्छा मैं ये जो जिक्र आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना कि आप तीसरे रोज़े ये पढ़ें, चौथे रोज़े ये पढ़ें, ठीक है, ये इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान में अल्लाह पाक दुआओं को सुनते हैं। रमज़ान में अल्लाह पाक दुआओं को बहुत ज़्यादा सुनते हैं। और अगर जब आप अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह का जिक्र लेके अल्लाह पाक से दुआएं करेंगे ना, तो आपकी दुआएं बहुत सुनी जाएंगी। इसलिए मैं आपके साथ वो दुआएं और जिक्र शेयर कर रही हूँ जो आपको रोज़ों में पढ़नी चाहिए। ठीक है ना, अच्छा जी, यहाँ पे मेरी सहरी बन गई थी, साथ साथ जो है वो मैं सहरी की, उसके बाद जो है वो मैंने सहरी के बाद दुआ की, और रोज़े की नीयत की, और आप लोगों के लिए भी दुआ की कि अल्लाह पाक जो जो रोज़े रख रहे हैं उनके रोज़ों को कबूल फरमाएगा। जो लोग रोज़ों में अपनी हजात की दुआएं मांग रही हैं उनको ज़रूर कबूल फरमाएगा। लास्ट में जो है वो मैं आप लोगों के लिए दुआ भी करूँगी, तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ठीक है ना, और यहाँ पे जी साथ ही जो है वो मैं आपके साथ अफ्तारी की रूटीन भी शेयर मैं कर रही हूँ। अफ्तारी में हम लोग कचौड़ियाँ, समोसे, रोल, खजूर और दही भल्ले, चाट, ये सब बनाते हैं। ठीक है, और ये साथ साथ फ्राई हो रहा है सब कुछ, और साथ साथ जो है वो दस्तरखान लग रहा था। और ना पहले रोज़े का तो मैं कहती हूँ पता ही नहीं चला कि कब टाइम गुजर गया और कब जो है ना फटाफट इफ्तारी होगी, पता ही नहीं चला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से कि अल्लाह पाक का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें रोज़े ऐसी नेमत अता की है। आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपको रमज़ान की नेमत मिली है ना, और रमज़ान की नेमत में दुआएं मांगने की आपको अल्लाह पाक ने, जिसे कहते हैं, तौफीक अता की है ना, तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, क्योंकि ये महीना ऐसा है कि इस महीने किसी की दुआ रद्द हो ही नहीं सकती। जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, दुआओं के दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह पाक कहते हैं मुझसे मांगो, जितना मांग सकते हो मुझसे मांगो, क्योंकि ये इस तरह रमज़ान का महीना होता है कि अल्लाह पाक की आप लोगों ने इबादत करते हैं, अल्लाह पाक को ज़्यादा से ज़्यादा याद करते हैं, दुआएं करते हैं, और अल्लाह पाक का नाम लेकर अल्लाह पाक से पुकारते हैं, तो अल्लाह पाक दुआ जो है वो ज़रूर सुनते हैं। इस महीने में लोग इतने नफ़ल पढ़ते हैं, इतनी दुआएं मांगते हैं, इतने वजीफ़े करते हैं अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए। अच्छा मैं एक और बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप ही हम वजीफ़ा अगर कर रहे हैं, आपके बताए हुए हम वजीफ़े कर रहे हैं, ठीक है, जैसे किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने का वजीफ़ा कर रहे हैं, शादी के लिए वजीफ़ा कर रहे हैं, तो हम आपके बताए वजीफ़ों के साथ रमज़ान वाले जो ये आप वजीफ़े बता रही है कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, ये रमज़ान के वजीफ़े हैं, रमज़ान की दुआएँ हैं, इनका आपको सवाब भी मिलेगा और इनसे आपकी दुआएँ भी इंशाल्लाह कबूल होंगी। तो इनको
रमज़ान के वज़ीफ़ों और दुआओं के साथ जो है आप लोग पढ़ सकते हैं बाकी वज़ीफ़े भी, ठीक है। लेकिन और आंटी के वज़ीफ़ों के साथ कोई वज़ीफ़ा ना करिएगा, ठीक है। आंटी के वज़ीफ़ों के साथ आपने कोई भी वज़ीफ़ा नहीं करना। हाँ, अल्लाह पाक की इबादत करें, नफ़ल जो होते हैं इबादत जो अल्लाह पाक की होती है वो तो करनी ही करनी होती है, ठीक है। लेकिन आंटी के वज़ीफ़ों के साथ कोई वज़ीफ़ा नहीं करना, मेरा भी कोई वज़ीफ़ा नहीं करना, ना किसी और का करना है। आंटी के वज़ीफ़े के साथ सिर्फ आंटी आंटी के जो वज़ीफ़े हैं बस आंटी के ही वज़ीफ़े करने हैं आप लोगों ने। और अगर आप लोग मेरे वज़ीफ़े कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब से देख के जो वज़ीफ़े अगर आप लोग कर रहे हैं, तो उसके साथ आप लोग ये रमज़ान वाले कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रमज़ान की एक रूटीन है ना, रमज़ान के वज़ीफ़े, रमज़ान की दुआएँ ये तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। यहाँ आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आपने तीसरे रोज़े के ये वज़ीफ़े हैं। तीसरे रोज़े में सबसे पहले आपने फ़जर की नमाज़ के बाद क्या पढ़ना है, मैं पहले आपके साथ वो शेयर करती हूँ। जी, तीसरे रोज़े वाले दिन नमाज़ फ़जर के बाद आप लोगों ने 111 मरतबा पढ़ना है, या हाफ़िज़ु पढ़ना है 111 मरतबा। फिर आपने असर की नमाज़ के बाद आपने पढ़ना है या नासिरू पढ़ना है, आप लोगों ने पढ़ना है 222 दफ़ा, ठीक है। 222 दफ़ा मैं ज़्यादा मेंशन भी करी जाऊँगी, ठीक है। और उसके बाद आपने नमाज़ असर के बाद आपने पढ़ना है या बासितु, या आपने पढ़ना है 111 मरतबा। फिर आपने नमाज़ मगरिब के बाद पढ़नी है आयतुल कुर्सी, वो आपने लोगों ने पढ़नी है 25 टाइम्स, ठीक है। 25 टाइम्स आप लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आप लोगों ने नमाज़ इशा के बाद जो है वो 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़नी है और 1 दफ़ा यासीन आप लोग पढ़ लें, ठीक है ना। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, तीसरे रोज़े में नमाज़ फ़जर के बाद 111 मरतबा या हाफ़िज़ हूँ, नमाज़ ज़ोहर के बाद 222 मरतबा या नासिरू, नमाज़ असर के बाद आप लोगों ने पढ़ना है या बासितु 111 मरतबा, नमाज़ मगरिब के बाद 25 दफ़ा आप लोगों ने पढ़नी है आयतुल कुर्सी, और नमाज़ इशा के बाद आप लोगों ने 3 दफ़ा सूरत इखलास और एक दफ़ा जो है सो यासीन पढ़नी है, ठीक है। और जब जब आप ये हर नमाज के बाद जब आप ये लोग जो पढ़े होंगे ना, जो मैंने आपको ज़िक्र बताया, हर नमाज के बाद आप लोगों ने जो है अपनी हिजात की दुआ करनी है। एक स्पेसिफिक अपनी हिजात रखिएगा जो आप चाहते हैं कि कबूल हो और वो इतनी देर से कबूल नहीं हो रही है, उसको अपने माइंड में रख के जो है वो आपने पूरा रमज़ान दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक मेरी ये दुआ है, प्लीज़ इसको कबूल फरमाए। या अल्लाह पाक मैं इतनी देर से आपसे मांग रही हूँ कि मेरे हक़ में बेहतर है तो मुझे दे दें, अगर नहीं है तो बेहतर करके देते हैं, और अगर मेरे हक़ में नहीं है तो उससे बेहतरीन मुझे दे दें, ठीक है ना। इस तरह आपने अल्लाह पाक से दुआएं करनी है, ठीक है। चलिए जी, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों के लिए दुआएं कर देती हूँ जिनके कमेंट्स आए थे। कमेंट में इंशाल्लाह डन ज़रूर लिखेगा इजाज़त के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहला कमेंट है, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा, मेरा नाम तुबा है, मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उससे मेरा निकाह हो जाए और वो लड़का मान जाए, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा कमेंट है, मैं भी आंटी से काम करवा रही हूँ, ईमान फातिमा का है, आप दुआ करना मेरे लिए भी, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा कमेंट है मदिया खान का, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो जो मेरा कमेंट पढ़ा है प्लीज़ इस रमज़ान में मेरे लिए दुआ करें कि मेरा निकाह मेरी मोहब्बत से हो जाए और अल्लाह पाक उसके दिल में मेरे लिए बे इंतहा मोहब्बत पैदा कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। खान का कमेंट है, आप मेरे लिए भी दुआ करना, मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ मेरी से शादी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। प्लीज़ आप सभी आमीन कहिएगा, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबने भी आमीन सुम्मा आमीन ज़रूर कहना है। और अल्लाह पाक से दुआ है कि जो जो लोग आंटी से काम करवा रहे हैं उनका काम जल्द से जल्द हो जाए, सबकी जायज़ दुआएं कबूल हों, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, आमीन सुम्मा आमीन। कि अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। चलिए जी, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।